हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बीएनएस ग्रुप ऑफ कॉमर्स। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग का मॉक टेस्ट जो है वो सीरीज चल रहा है और आज के इस मॉक टेस्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो जो मैंने पहले करा दिया है उसको नहीं, नए क्वेश्चंस को जो है हम लोग क्या करेंगे कि डिस्कस करेंगे। आज का ये वीडियो काफी मजेदार होने वाला है। रीजन क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल के भी क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं, एसेशन और रीजंस के भी क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं, मैच द कॉलम क्वेश्चन भी इंक्लूड किए हैं। कह सकते हैं कि एनटीए के थ्रू जो भी सीयूईटी में क्वेश्चंस एराइज होते हैं वो सभी जो है इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। अब सर इसका जो है पीपीटी कहाँ अवेलेबल होगा, तो मैं आपको बताया हूं कि ये जो है हमारा ऐप जो है बीएनएस ग्रुप ऑफ कॉमर्स जो है उसको आप डाउनलोड करिए और डाउनलोड करके जो है वहां से जो है इसको क्या कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट विथ आंसर जो है आप देख सकते हैं। क्लियर हो गया? चलिए अब आगे देखिए क्या कर रहा है सर हमारा। एक पहला क्वेश्चन देखिए, पहला ही क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल आ गया। क्या लिखा हुआ है? ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। ठीक है, मतलब अब देखिए सर क्या एक्स्ट्रा है क्या? बिल्कुल है, लिख देते हैं। ए और बी जो है पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 3:2 है। ओके, आगे देखिए क्या कर रहा है। सी जो है एडमिट कर रहा है एज अ न्यू पार्टनर बाय गिविंग हिम 1/3 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। द न्यू रेशियो विल बी, मतलब सी जो है एज अ न्यू पार्टनर के रूप में फॉर्म में आ रहा है, ठीक है, और वो टोटल प्रॉफिट का कितना ले रहा है? 1/3 ले रहा है। तो इसको सॉल्व करने का सबसे सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। आप क्या करोगे कि टोटल प्रॉफिट को 1 मानिएगा। क्या करेंगे? 1, 1/3 बोला है ना, ठीक। तो मतलब 1 को अगर हम यहाँ पे लिखते हैं टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट क्या माना मैंने? 1 को माना, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा कितना है सर सी का शेयर, सी का शेयर है 1/3। तो रिमेनिंग कितना बचा हमारा? तो रिमेनिंग हमारे पास बचा है 1 में से 1/3 को अगर मैं लेस करता हूं तो कितना आएगा सर? 2/3। कॉमन सेंस है, ठीक। अब यहाँ पे ए का जो है रेशियो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। ए का जो रेशियो कितना होगा, न्यू रेशियो 3/5 दिया हुआ है, 3 और 3 2 क्या होगा 5 इनटू कितना रिमेनिंग बचा हुआ है 2/3, ठीक। तो इस केस में जो है हमारा आंसर क्या आ जाएगा सर? हमारा आंसर आ जाएगा 6/15। ये ए का हो गया। बी की अगर मैं बात करूं तो बी का कितना है हमारा? 2/5 दिया हुआ है इनटू रिमेनिंग कितना बचा हुआ है हमारा? रिमेनिंग हमारा 2/3। तो इस केस में सर बी का भी आ जाएगा 4/15। ओके सर, और सी का हमको दिया हुआ है सर कितना? 1/3। अब क्या करेंगे कि हम लोग इन तीनों को जो है क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। क्या करेंगे? तीनों का एलसीएम ले लेंगे। और जब एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 6/15, फिर उसके बाद आएगा 4/15 और फिर उसके बाद आ जाएगा सर 1/3। एलसीएम अगर मैंने लिया तो कितना आया? 15, 15 डिवाइड बाई 15, 1, 1 का इंटू 6 में करेंगे कितना आएगा? 6। ओके, सेम उसी तरह यहाँ पे हो जाएगा 4। ये अगर सर डिवाइड करते तो कितना है? 5 बार में जाएगा, 5 1 जा 5। तो सर यहाँ पे जो रेशियो आया वो क्या आया? 6:4:5। तो आंसर क्या है हमारा? 6:4:5। मतलब इन तीनों में से तो कोई नहीं दिया है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा क्या है? राइट ऑप्शन है। आई होप आपको जो है समझ में आया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन हम लोग क्या किए हैं, डिस्कस किए हैं, कैसे सॉल्व किए हैं। ये चीजें आपको जो है पता चल गई होगी, ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान दीजिएगा। आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे और सबसे बड़ी बात, समय कम रहेगा, आपको करना जल्दी है, इसलिए प्रैक्टिस करके जाइएगा, ठीक है। आगे देखिए क्या कर रहा है सर। फिर देखिए एक नया क्वेश्चन जो आया, क्या लिखा हुआ है? एक्स और वाई जो है पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। मतलब कह सकते हैं एकदम उसी बेस पे, लेकिन पैटर्न चेंज है इसका। इसका जो पैटर्न है प्रीवियस जो भी क्वेश्चन अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है उससे अलग है। क्या अलग है सर? ए बी का जिसका कितना है? 3:2। देख लेते हैं सर 3:2। ए और बी का जो है कितना दिया हुआ है? 3:2। बिल्कुल सर, हो गया। आगे देखिए क्या कर रहा है सर।
यहाँ पे कह रहा है सर कि जेड जो है, सॉरी ए भी नहीं है, एक्स वाई है, यहाँ पे एक्स वाई कर देते हैं, ठीक है। एक्स है और वाई है, राइट। जेड जो है एक न्यू पार्टनर है जो कि आ रहा है, एडमिशन ले रहा है, ठीक। इस केस में कितने के लिए आ रहा है सर, 1/4 के लिए आ रहा है, ओके सर। इन प्रॉफिट विच इज एक्वायर्ड इक्वली फ्रॉम एक्स एंड वाई, जिसको कि सर इक्वली जो है क्या करें, एक्वायर कर रहे हैं एक्स और वाई। द न्यू रेशियो विल बी, सर इक्वली एक्वायर कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है, मतलब ये कि 1/4 का जो है हाफ हाफ पार्ट जो है कौन एक्वायर कर रहा है, एक्स और वाई कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे सॉल्व किया जाएगा, 1/4 के लिए आ रहा है, ठीक। अब इक्वली एक्वायर कर रहे हैं तो कैसे होगा सर, इक्वली एक्वायर कर रहे हैं तो 1/4 का अगर मैं करता हूँ इक्वली तो 1/2 हुआ, तो आया सर 1/8। 1/8 कौन कर रहा है सर, एक्स कर रहा है। सिमिलर वाई भी क्या कर रहा है सर, 1/4 का जो है हाफ कर रहा है, मतलब क्या हो जाएगा सर, 1/8 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब इस केस में ध्यान दीजिएगा, एक्स का जो न्यू रेशियो होगा कितना दिया हुआ है सर, हमारा 3/5 दिया हुआ है। कितना सेक्रीफाइस किया गया है सर, 1/8 किया गया है, ठीक है ना। कर दीजिए, कितना आ जाएगा सर, यहाँ पे हो जाएगा 5 है ना, 40 हो जाएगा, ठीक है ना। 40 अगर हो जाता है तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 24 माइनस, ठीक, यहाँ हो जाएगा 5, आ जाएगा सर कितना, 19.40, ठीक। अब यहाँ पे ऑप्शन में देखते हैं क्या 19 आया है किसी का, बिल्कुल सर, देखिए यहाँ पे है ना ऑप्शन में 19 दिया हुआ, तो इसका मतलब सर ज्यादा आगे बढ़ना ही नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ये एक कंपटीशन है, और जितना आप इसको शॉर्ट तरीके से करेंगे, जितना स्मार्ट तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, उतना जल्दी आपका जो है क्वेश्चन सॉल्व होगा और आप उसको रिवाइज कर सकोगे। समझ रहे हो मेरी बात। तो एक एक्स का मैंने निकाल दिया, अब वाई, अब सिंपल सी बात है, एक्स का निकाल लिया, वो चारों ऑप्शन में केवल एक ही ऑप्शन में है, जिसका मतलब वो क्या है, हमारा राइट ऑप्शन है। क्लियर हो गया, बी ऑप्शन इज अ राइट ऑप्शन। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है सर, सेक्रीफाइस रेशियो इज, सेक्रीफाइस रेशियो का मैं शॉर्टकट फॉर्मूला बता दे रहा हूं, सन, SON, ठीक, सब जानता होगा, ठीक। और सन का मतलब क्या होता है, एस का मतलब सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। क्लियर है, सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। कौन सा ऑप्शन से दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है। क्लियर हो गया। आगे देखिए क्या कर रहा है, ए एंड बी शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1। सर किस रेशियो में सर, 2:1 के रेशियो में। सी जो है एडमिट कर रहा है सर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए, ठीक, जिसे ए एक्वायर कर रहा है 3/4 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ए। जैसे सी जो है एक्वायर कर रहा है किससे, ए से 3/4 शेयर, और बी से जो है 1/4 शेयर जो है एक्वायर करा है। न्यू रेशियो क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं, मैंने 2 क्वेश्चन बताया, एकदम सेकंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है ये वाला क्वेश्चन मैंने रखा जानबूझ के, ताकि हमें पता चल सके कि आपका जो है तैयारी कैसा है, ठीक। इस क्वेश्चंस को जो है मैं नहीं बताऊंगा, इसको जो है आप लोग खुद करोगे, और इसका आंसर क्या होगा वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, ताकि मुझे पता चल सके कि हाँ आप क्वेश्चंस देख रहे हो, क्वेश्चन लगा रहे हो, ठीक है। और इससे क्या होगा, आपका भी जो है नॉलेज इनहेंस होगा। अब सर इसका आंसर क्या है, तो आंसर जो है मैं आपको बता दे रहा हूं ताकि आपको जो है समझ में आ जाए, ठीक। तो आंसर जो है वो आपका जो है बी रहेगा, ठीक है। लेकिन हाँ इसको सॉल्व जरूर करिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए क्या कर रहा है सर, ABC your partner in the firm sharing profit in the losses 4:3, 3:2. The partner decide to share future profit and losses in the ratio 2:1. Each partners gain and sacrifice. सिंपल सी बात है सर, ये फंडामेंटल का क्वेश्चन है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा कितना था, 4:3:2 था। बाद में ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल करके क्या हो गया, 2:2:1 हो गया। तो इस केस में कौन पार्टनर गेन किया है, कौन पार्टनर सेक्रीफाइस किया है, इसको हम लोग को क्या करना है, डिस्कस करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, न्यू स्लाइड है क्या, हाँ है। देखिए ए कौन कौन है, ए बी और सी है ना, ए बी सी है। 4:3:2 जो है ओल्ड रेशियो, ए बी और सी है,
इसका जो है क्या है 4:3:2, राइट। अब सर ये कौन सा रेशियो, ओल्ड रेशियो है। न्यू रेशियो कितना है, क्या दिया हुआ सर, देखिए न्यू रेशियो दिया हुआ सर 2:1, लिख लीजिए सर। न्यू रेशियो कितना है 2:1, ये क्या है सर हमारा न्यू रेशियो, ठीक। तो यहाँ पे गेन और सेक्रीफाइस निकालना है, तो मैं आपको एक सिंपल तरीका बता रहा हूँ। अगर आप सेक्रीफाइस का फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो अगर पॉजिटिव में आया है तो इसका मतलब सेक्रीफाइस होगा, अगर निगेटिव में आया तो इसका मतलब वो क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। और सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला मैंने बताया था सर, क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। क्या होता है हमारा, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ए का कितना सेक्रीफाइस है देखते हैं, सेक्रीफाइस है या गेन, ये तो क्वेश्चन को सॉल्व करने पे पता चलेगा, है कि नहीं। चलिए यहाँ पे देखिए कितना है सर ओल्ड रेशियो 4/9, ठीक, 437 और 29, ठीक, माइनस कितना दिया है सर इसका 2/5, क्या दे दिया 2/5। तो यहाँ पे सर ले लिया एलसीएम कितना आया 45, ठीक, कर दिया इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे आएगा 20 और यहाँ पे आएगा सर 18, तो आ जाएगा सर कितना 2/45। इसका मतलब है सर कि यहाँ पे सर ए क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। अब देखते हैं सर ऑप्शन में कहीं ए जो है सेक्रीफाइस कर रहा है 2/45, बिल्कुल सर। यहाँ पे सर ए जो है सेक्रीफाइस, देखिए यहाँ पे भी सेक्रीफाइस है, ए में भी और सी में भी। इसका मतलब है सर बी पे भी जाना पड़ेगा, क्योंकि सर देखिए बी में जो है गेन है और ऊपर बी में जो है सेक्रीफाइस है, मतलब दो ऑप्शन जो है ए का मैच कर गया। 2/45 जो है क्या किया, सेक्रीफाइस किया इन्हें, जो कि ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर सी दोनों में है। तो अब जो है हम लोग क्या करेंगे, बी का निकालेंगे। बी का क्या हुआ, तो बी का देखिए क्या होता है, देखिए 3/9 है, ठीक है, और न्यू रेशियो कितना है सर 2/5 है, ठीक। एलसीएम ले लिया कितना आया 45 आ गया, ठीक। ये 10 हो गया, ये हो गया सर हमारा कितना 18 आ गया सर, क्या माइनस में आ रहा है ना 8/45 माइनस 8/40, मतलब ये क्या कर रहे हैं सर, गेन कर रहे हैं। बी क्या कर रहे हैं सर, गेन कर रहे हैं, ठीक। अब देखिए बी जो है गेन कर रहा है तो क्या होगा सर हमारा, हाँ 3/45 है ना। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है सी जो है वो हमारा क्या होगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पे कितना है, अच्छा यहाँ 3/9 है ना, यहाँ पे 15 हो जाएगा, 15 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 3, ओके, ठीक, सही है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा क्या है, राइट ऑप्शन है, ठीक। चलिए आगे देखिए क्या कर रहा है सर हमारा, it is important to compute sacrificing and gaining ratio and the time of change in the profit sharing ratio। सर ये इंपॉर्टेंट है सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो को निकालना जब हम लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यूज हो रहा हो। सही बात है, एकदम सही बात है। रीजन क्या बोला, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर क्या है, कंपनसेट द गेनिंग पार्टनर बाय पेइंग हिम अ प्रोपोर्शनल अमाउंट ऑफ गुडविल। ये जो है सही नहीं लग रहा, ठीक। अब यहाँ पे देखिए सर ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, ए तो सर सही है, ट्रू है, बट आर जो है क्या है सर फॉल्स है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा क्या रहेगा, राइट ऑप्शन रहेगा, ठीक है। आगे देखिए क्या कर रहा है सर, एट द टाइम ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म असेट आर रीवैल्यूड एंड लायबिलिटी आर रिसेस्ड, ठीक। रीजन क्या बोला था, चेंज इन द वैल्यू ऑफ असेट एंड लायबिलिटी बिलोंग टू द पीरियड प्रायर टू रिकंस्टिट्यूशन एंड any gain or loss on revaluation is share in the old ratio by the partner। तो सर यहाँ पे ए भी सही है और यहाँ पे आर भी सही है, मतलब सर क्या बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion। क्लियर हो गया। यहाँ पे दोनों जो है एक दूसरे को क्या करना है, क्या अगर करता है सपोर्ट करता है तभी जो है क्या होंगे, दोनों ट्रू होंगे, और एक जो है एक्सप्लेन करेगा किसको, दूसरे को, मतलब क्या रीजन जो है क्या करेगा, एक्सप्लेन करेगा किसको, एसेसन को, ठीक। आगे देखिए क्या कर रहा है सर हमारा, when reserve and accumulated profit and loss are adjusted through capital account they appear in the balance sheet of the new firm at the old figure। अच्छा आगे देखिए क्या कर रहा है, a partner decided to record the net effect of reserve etc a single adjusting entry involving the capital account of sacrificing or gaining is passed। सही बात है, दोनों सही है।
और दोनों जो है वो करेक्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं सर, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है। क्लियर हो गया। आगे देखिए क्या कर रहा है, Which of the following is not the mode of dissolution of firm? सर कौन सा इसमें से डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मोड नहीं है? तो सिंपल सी बात है सर, ऑप्शन नंबर डी ही दिख रहा है, रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के केस में जो है फर्म जो है डिसॉल्व नहीं होता, पार्टनरशिप ही खत्म होती है, लेकिन फर्म हमारा उसी तरीके से चलता रहता है। क्लियर हो गया। उसमें किसी भी तरीके कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, हम लोग पुराना बिजनेस से जो है कंटिन्यू कर सकते हैं, बस हाँ पार्टनरशिप ही चेंज हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा, पार्टनरशिप फर्म नहीं चेंज होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या है हमारा सही है। ठीक है, मतलब कि पूछा है ना नहीं है, तो सर रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर नहीं है इसमें। ठीक है, आगे देखिए क्या कर रहा है, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म लोन गिवन by partner to the firm is paid out of the amount released on sale of asset। सर ये कब पेमेंट किया जाएगा? तो सिंपल सी बात है सर, आउटसाइड लायबिलिटी का पेमेंट करने के बाद, लेकिन कैपिटल का पेमेंट करने से पहले जो है पेमेंट किया जाता है लोन का। पहले आउटसाइड लायबिलिटी का पेमेंट होगा, फिर पार्टनर के लोन का पेमेंट होगा, फिर उसके बाद पार्टनर्स के कैपिटल को क्या किया जाएगा कि वापस किया जाएगा, और उसके बाद अगर पैसा बच जाता है तो उसको सभी पार्टनर अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्लियर हो गया। आगे देखिए क्या कर रहा है सर, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एट व्हाट स्टेज द बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर पेड। तो सिंपल सी बात है, आफ्टर द पेमेंट आउटसाइडर एंड व्हाट सर पार्टनर्स लोन अकाउंट। क्लियर हो गया। आगे देखिए क्या कर रहा है, कैपिटल एम्प्लॉयड बाय a partnership firm is 6 लाख। ओके सर, कैपिटल एम्प्लॉयड दे दिया है सर 5 लाख, हमारा 6 लाख नहीं 5 लाख है। इट इज एवरेज प्रॉफिट इज 60,000, सर एवरेज प्रॉफिट दे दिया है 60,000। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे दिया है सर हमारा कितना 10%। तो द अमाउंट ऑफ सुपर प्रॉफिट, सर सुपर प्रॉफिट का अमाउंट पूछा गया है, तो मुझे पता है सर, मुझे क्या आपको भी पता होगा कि सर सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, होता है सर एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक, एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं सर, कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू रेट अपॉन में 100 कर देंगे। तो सर कितना हो जाएगा सर नॉर्मल प्रॉफिट आपका, नॉर्मल प्रॉफिट जो है आपका हो जाएगा कितना दिया हुआ है 5 लाख है, 5 लाख इंटू 10 अपॉन 100 कर देंगे तो सर कितना आ जाएगा आपका 50,000 आ जाएगा। तो सर यहाँ पे 50,000 लिख दिया। ओके, और सर यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट पहले से दिया हुआ कितना 60,000, तो 60,000 में से 50,000 लेस करेंगे कितना 10,000 में, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है। क्लियर हो गया। आगे देखिए क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा इनमें से करेक्ट ऑप्शन है? तो देखिएगा यहाँ पे फिक्टिशियस एसेट है गुडविल बिल्कुल नहीं, करेंट एसेट है बिल्कुल नहीं, वेस्टेज है बिल्कुल नहीं सर, इंटेंजिबल एसेट है सर, डी ऑप्शन जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है। क्लियर हो गया। आगे देखिए क्या कर रहा है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर मींस पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड एंड न्यू पार्टनरशिप बिकम ऑपरेटिव, बिल्कुल सही बात। फिर क्या कर रहा है, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर इज द रिकंस्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप एंड द फर्म कंटिन्यू, बिल्कुल ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। यहाँ का मतलब ये कि आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका सर, हमारे ए का। क्लियर है। आगे देखिए क्या कर रहा है सर हमारा, एसेशन रीजन के क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है, रिटायरिंग पार्टनर विल गेट हिज शेयर इन द फर्म्स गेन ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रिसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी एंड will bear in loss on revaluation. Okay, retiring partner is entitled to share in profit and bear loss if any up to the date of retirement। एकदम सही बात है। ठीक है, तो इसका मतलब दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं। कह सकते हैं सर आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका सर, ए का। क्लियर हो गया। आगे देखिए क्या कर रहा है सर, फिर से क्वेश्चन आया, क्या क्वेश्चन है, ए बी एंड सी आर पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखिए दिया हुआ है हमारा 1/2
1/4 और 1/4 पर। तो पहले तो हम सर इसका जो है डिनोमिनेटर जो है क्या करेंगे, सेम करेंगे। तो डिनोमिनेटर अगर सेम हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2:1:1, राइट। बी जो है फर्म को छोड़ के जा रहा है, फर्म को छोड़ के जा रहा है बी, तो सर बी को हटा दीजिए, तो बचा कितना 2:1। सर ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है। देख रहे हो कितना सरल क्वेश्चन, ठीक। आगे देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन। ए बी सी 3 पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है। सी जो है हमारा रिटायर करा। अब ये जो है आप लोग निकालिएगा, मैं इसका आंसर भी नहीं बताने वाला, बता दे रहा हूँ, ठीक है। इससे पहले वाला जो है मैंने बता दिया कि चलिए ठीक है, आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो पता चले कि हाँ कौन सा ऑप्शन है, लेकिन ये सिंपल है। इसको जो है आप पहला वाला जो आप इससे जस्ट पहले जो क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था उसको देख करके आप इसको पहले करिए, और फिर सी जो जा रहा है उसको हटा करके उसको देखिए कितना जो है न्यू रेशियो आया है, ठीक है। देखिए इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज द रिलेशनशिप बिटवीन, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का जो रिलेशन होता है क्या होता है सर, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोविंग। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है। क्लियर हो गया। आगे देखिए क्या कर रहा है, परचेज ऑफ मशीन फॉर कैश विद अ क्विक रेशियो। सर ये बताइए क्विक रेशियो पे क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा अगर हम मशीन को क्या किए, परचेज किए, ठीक है। अगर हम मशीन को परचेज कर रहे हैं तो क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है सर, हमारा लिक्विड असेस्ट अपॉन करेंट लायबिलिटी, ठीक है। क्विक रेशियो को हम लोग जो है एसिड टेस्ट रेशियो के भी नाम से जानते हैं, क्विक रेशियो को हम लोग लिक्विड रेशियो के भी नाम से जानते हैं। तो इसमें क्या होगा सर हमारा, इसमें जो है हमारा क्विक रेशियो जो है, एक सेकेंड, इसमें क्विक रेशियो हमारा क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा सर, क्योंकि सर हमारा जो है लिक्विड असेस्ट कम होगा और करेंट लायबिलिटी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब करेंट लायबिलिटी एज अ टीज रहेगा वहां पे, ठीक है। तो इस केस में कह सकते हैं सर बी ऑप्शन जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है, ठीक है। आगे देखिए क्या क्वेश्चन कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट रिलेट टू रिजर्व कैपिटल। सर कौन सा जो है रिजर्व कैपिटल के उस पर रिलेट नहीं कर रहा है। तो सर ध्यान दीजिएगा, ये जो है दिया हुआ, इट कैन बी यूज फॉर राइटिंग ऑफ कैपिटल लॉसेस। सर कैपिटल, ये जो रिजर्व कैपिटल है उसका जो है कैपिटल लॉसेस के लिए नहीं है, ठीक है। ये जो है सिंपल सी बात है, अनकॉल्ड कैपिटल होता है ये, ठीक। दूसरा है हमारा, ये कंपनी के जो है यूज किया जाता है लाइफ टाइम ऑफ अ कंपनी के समय में, ये जो है सब्सक्राइब कैपिटल का पार्ट होता है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन सी है, सी ऑप्शन, ठीक। उसके बाद आगे देखिए क्या कर रहा है, इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी अंडर द हेडिंग शेयर कैपिटल एट द लास्ट इज शो। सर लास्ट में क्या शो होता है, ठीक है। तो लास्ट में सर होता है सर सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। क्या होता है, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट शोइंग अंडर द हेडिंग शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट। कौन सा जो है बैलेंस शीट शेयर कैपिटल के जो है बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल के हेडिंग में शो नहीं करता। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा सर क्या, रिजर्व कैपिटल। क्या है हमारा, रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ, सर ये किसका पार्ट है सर, तो ध्यान दीजिएगा, कैपिटल टू बी कॉल्ड अप ओनली ऑन लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। ये जो है कंपनी के लास्ट में लिक्विडेशन होता है उस समय जो है क्या किया जाता है कि मांगा जाता है। किससे मांगा जाता है, पब्लिक से मांगा जाता है। क्लियर हो गया। आगे देखिए क्या कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है। इंटरेस्ट रिसीव ऑन डिवेंचर वुड रिजल्ट इन, सर अगर हम इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं डिवेंचर को तो वो क्या होगा सर, रिसीव बोला ना, तो रिसीव बोला तो इनफ्लो होगा सर। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा क्या है, राइट ऑप्शन है। क्लियर हो गया। आगे देखिए क्या कर रहा है, एन इन्वेस्टमेंट नॉर्मली qualities as a cash equivalent only when from the date of acquisition it has a short maturity period। सर कितना मेच्योरिटी पीरियड होता है कैश इक्विवेलेंट का, तो आपको ध्यान दीजिएगा 3 मंथ होता है या उससे कम होता है, ठीक है। ये कहा जाता है कि कैश इक्विवेलेंट का जो होता है सर डेज कितना होता है, 90 डेज या कह सकते हैं 3 मंथ होगा, 90 डेज होगा या तो 3 मंथ होगा, ठीक, या उससे नीचे रहेगा, ठीक है, उससे ऊपर नहीं रहेगा।
आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन जो है बने, और मैंने सब चैप्टर्स के टॉपिक को क्या किया है कि डिस्कस किया है ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ सके। क्लियर हो गया? आगे देखिए क्या कर रहा है सर। देखो डिवेंचर आर सोन इन द बैलेंस शीट एज अ कंपनी अंडर द हेड ऑफ। डिवेंचर को कहाँ शो किया जाता है सर? तो ये हमारा जो है नॉन करेंट लायबिलिटी की कैटेगरी में शो किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है। क्लियर हो गया? आगे देखिए क्या कर रहा है। व्हेन डिवेंचर आर टू बी रिडीम एट प्रीमियम एंड एक्स्ट्रा एंट्री हैज बीन मेड एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर व्हिच अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड इन द एंट्री। सर किस अकाउंट को जो है क्रेडिट किया जाएगा जब आप एक्स्ट्रा माने प्रीमियम पे जो है क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं? तो सिंपल सी बात है, डिवेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम को जो है वहां पे क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है। आगे देखिएगा क्या कर रहा है। व्हेन डिवेंचर ऑफ 1 लाख आर इशूड एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी अगेंस्ट अ लोन ऑफ 1,50,000, ठीक, द एंट्री फॉर इशूड ऑफ डिवेंचर विल बी, क्या एंट्री पास होगा? तो सर ध्यान दीजिएगा, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट होगा और टू डिवेंचर किया जाएगा। किससे सर? 1 लाख से। तो यहाँ पे सर कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है सर? ऑप्शन दिया हुआ है सर हमारा सी ऑप्शन इज अ राइट ऑप्शन। क्लियर हो गया? आगे देखिए क्या कर रहा है। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इशूड एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी इज पेड ऑन। सर सिंपल सी बात है सर, एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पे अगर डिवेंचर इशू किया जा रहा है उस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाता, मतलब नो इंटरेस्ट इज पेड। किस पे सर? डिवेंचर पे। क्लियर हो गया? आगे देखिए क्या कर रहा है। डिवेंचर होल्डर आर, एक डिवेंचर होल्डर जो हैं वो होते हैं, क्या होते हैं सर? हमारे ओनर ऑफ द कंपनी? बिल्कुल नहीं, ये हमारे जो है क्रेडिटर होते हैं। भले ही प्रॉफिट हो चाहे ना हो, मुझे इनको पेमेंट करना है, कह सकते हैं ये चार्ज अगेंस्ट जो है प्रॉफिट होते हैं, ना कि एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, आपने पार्टनरशिप में पढ़ा होगा, ठीक है, खास करके इसमें फंडामेंटल में पढ़ा होगा कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। ठीक, तो इस बेसिस पे कह सकते हैं सर ये क्या है, हमारे क्रेडिटर है। ठीक है, डिवेंचर जो है, डिवेंचर होल्डर हमारे लिए क्या है, क्रेडिटर है। हाँ, क्या लिखा हुआ है? इन अ कंपनीज बैलेंस शीट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज शोन। सर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को क्या आप देख सकते हो? बिल्कुल नहीं, आप केवल इसको जो है फील कर सकते हो। ठीक, तो न छू ही सकते हो। ठीक, तो ये कह सकते हैं सर ये हमारा नॉन करेंट असेट के कैटेगरी में आएगा। और नॉन करेंट असेट में क्या आएगा सर? हमारा फिक्स असेट आप सुने होंगे। ठीक है, फिक्स असेट में भी हमारा टेंजिबल इनटेंजिबल असेट में आएगा। क्या? क्यों? क्योंकि सर ये हमारा क्या है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इनटेंजिबल असेट माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है। आगे देखिए क्या करा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। कौन सा जो है लिमिटेशन है फाइनेंशियल एनालिसिस का? तो ए दिया हुआ, इट इज जस्ट अ स्टडी ऑफ रिपोर्ट ऑफ द कंपनी। सिंपल सी बात है सर, ये एक सीमा लिमिटेशन है, ठीक है, कि कंपनी के रिपोर्ट के लिए केवल ये उसी के लिए होता है। ठीक है, ये जैसा कि हमारा फाइनेंशियल एनालिसिस का ये जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया। ठीक, आगे देखिए क्या कर रहा है। कॉस्ट इन एडवांस अपीयर इन द कंपनीज बैलेंस शीट अंडर। कॉस्ट इन एडवांस को कहाँ पे शो किया जाता है सर? तो ध्यान दीजिएगा, कॉस्ट इन एडवांस को हम लोग को जो है करेंट लायबिलिटी में शो किया जाता है। ठीक है, और कॉस्ट इन एरियर जो है वो हमारा शेयर कैपिटल में जाता है। ठीक है एक साथ मैंने दो क्वेश्चन बताए, एक कॉस्ट इन एरियर और दूसरा कॉस्ट इन एडवांस। कॉस्ट इन एडवांस कहाँ जाता है? करेंट लायबिलिटी में, और कॉस्ट इन एरियर जो है कैपिटल में से लेस होता है, सब्सक्राइब कैपिटल में। ठीक, किसमें? शेयर कैपिटल में। ठीक है, आगे देखिए क्या कर रहा है। लैंड एंड बिल्डिंग आर, लैंड एंड बिल्डिंग क्या है सर? अरे सर ये हमारा फिक्स टेंजिबल एसेट है, इनटेंजिबल एसेट तो है ही नहीं। ये ऑप्शन जो हमारा राइट ऑप्शन है। फिर है द बैलेंस शीट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन एंटरप्राइज। सर किसका जो है फाइनेंशियल पोजीशन बताता है? तो सर एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, जिस समय वो बनाया जा रहा है उस समय का जो है आपको जो है फाइनेंशियल पोजीशन बताता है। इसीलिए एज एट का यूज किया जाता है, ना कि एज ऑन का यूज किया जाता है। समझ में आ रहा है? ठीक, चलिए आगे देखिए क्या कर रहा है सर। which of there is not an objective of financial statement analysis। कौन सा जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के जो है ऑब्जेक्टिव नहीं है? तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो है डी ऑप्शन जो राइट ऑप्शन है, इंक्रीज द प्रॉफिट ऑफ द कंसर्न, ये जो है ऑब्जेक्टिव नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। इससे ऊपर जो दिया हुआ है जज एंड
जज द इफिशियंसी ऑफ मैनेजमेंट बिल्कुल सही, हेल्प द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग बिल्कुल सही, टू असेस लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी ऑफ द कंसर्न बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है। व्हाई द मैनेजमेंट ऑफ अ कंसर्न इंक्रीज इंटरेस्ट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा सी, टू मेजर द इफेक्टिवनेस ऑफ इट्स ओन डिसीजन टेकन। ओके सर, सी ऑप्शन जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है। ठीक, आगे देखिए क्या कर रहा है, मैनेजमेंट एनालाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू कंसीडर द फर्म, प्रबंधन फर्मों द्वारा पर विचार करने के लिए वित्तीय विवरण का विश्लेषण करता है। किसके सर, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी बिल्कुल सही, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स रिसोर्सेज बिल्कुल सही, प्रोबेबिलिटी इन रिलेशन टू टेक ओवर एंड इन्वेस्टमेंट बिल्कुल सही। मतलब सर ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है। क्लियर हो गया। आगे देखिए क्या करा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इन अंडरटेकन बाय किसके कैटेगरी में आता है सर, सर ये सभी में आता है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट में भी आता है, मैनेजमेंट में भी आता है, क्रिएटर में भी आता है, ये सभी चीजों में जो है इसको यूज किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए क्या करा है, इन विच टेक्निक ऑफ एनालिसिस figures of two or more periods of a financial statement are placed side by side of facilitate easy and meaningful comparison। सर इस केस में इसको क्या कहा जाता है सर, कंपैरेटिव स्टेटमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट। ठीक है, फिर क्या बोला, स्पोर्ट्स स्टार चैरिटेबल क्लब हैज इनकम ऑफ 16,000 and debit to what sir, capital fund of 4,300 for the year ended for the year 2023, then expenditure for the year 2020 and 21 सर क्या होगा, तो आपको पता होगा सर यहाँ पे इनकम दिया हुआ है सर, कितना इनकम दिया हुआ है सर 16,000। ठीक है, और सर डेफिसिट दे दिया है कितना सर 4,300। ठीक, तो सर डेफिसिट को क्रेडिट साइड में दिखा दे, मतलब इनकम साइड में इनकम दिया ही है 16,000। इसका मतलब सर हमारा जो एक्सपेंसेस है, ठीक है, वो कितना हो जाएगा सर, इनको जोड़ देंगे तो कितना होगा 20,300, यहाँ पे लिख देंगे 20,300। मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा क्या रहेगा, राइट ऑप्शन रहेगा। क्लियर हो गया। आगे देखिए क्या कर रहा है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कौन सा अकाउंट है सर, तो ये हमारा क्या कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। ओके, आगे देखिए क्या कर रहा है, आइडेंटिफाई रेवेन्यू रिसीट फ्रॉम द फॉलोइंग, कौन सा रेवेन्यू रिसीट के कैटेगरी में आता है, लाइफ मेंबरशिप बिल्कुल नहीं, लेगेसी, डोनेशन फॉर एवरी बिल्कुल नहीं, डोनेशन फॉर बिल्डिंग बिल्कुल नहीं। सर सब्सक्रिप्शन जो है वो हमारा क्या कहलाएगा, रेवेन्यू रिसीट कहलाएगा। क्लियर हो गया। आगे देखिए क्या कर रहा है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज सर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर नाम से स्पष्ट हो गया सर, ये नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि जहां इनकम एंड एक्सपेंसेस की बात करता है वो नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में आता है। क्लियर हो गया। आगे देखिए क्या कर रहा है, जनरल डोनेशन रिसीव बाय एनपीओ इज शोइंग इन द, सिंपल सी बात है, क्रेडिट साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ए ऑप्शन जो है वो हमारा राइट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, फिर हमारा आउट ऑफ द फॉलोइंग विच आइटम इज नॉट रिकॉर्डेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, सेल ऑफ ग्रास बिल्कुल जाता है, लॉकर्स रेंट बिल्कुल जाता है, इंटरेस्ट रिसीव बिल्कुल जाता है, इंटरेस्ट रिसीव ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं। ये जो है हमारा क्या है सर, कैपिटल इनकम है, और इसको बैलेंस शीट में शो किया जाता है। किस में शो किया जाता है, बैलेंस शीट में। ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है। ठीक, आगे क्या कर रहा है, रेशियो एनालिसिस रिलेट टू अ पर्टिकुलर अकाउंट पीरियड आर द एग्जांपल ऑफ डायनेमिक, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या इंटरनल। तो ध्यान दीजिएगा ये हमारा क्या है, वर्टिकल एनालिसिस है। ठीक है, डायनेमिक नहीं है। आई होप आपको जो है पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैंने इतने सारे जो है क्वेश्चंस को करवाए ताकि आपको समझ में आए, और इसलिए मैंने जल्दी जल्दी जो है आप लोग को बताए हैं, ताकि जो है आप लोग का जो है समय ज़्यादा ना जाए और वीडियो लंबा ना हो। सबसे बड़ी बात है कि वीडियो लंबा होने का, कि जब ज़्यादा टाइम अगर स्पेंड होता है तो ये बोरिंग फील होने लगता है। ठीक है, जिससे जो है कई लोग जो है उसको स्किप कर देते हैं, उसको नहीं पढ़ते हैं, समझ में नहीं आने लगता, क्योंकि इतना टाइम कौन बिताए सोशल मीडिया के सामने। हाँ, अगर इंस्टाग्राम और फेसबुक वगैरह है तो वो तो 24 घंटा मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ पढ़ाई के केस में केवल और केवल जो है आप चाहते हो कि एकदम कम समय में हमको वो चीज़ें मिल जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक, मैं ट्राई किया हूँ कि कम समय में आपको जो वो सभी चीज़ें दे दूँ जो आपको ज़रूरत है। ठीक, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए ताकि आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी आसानी से मिल सके। पूरा अच्छे खासा प्रीवियस ईयर पेपर दिया है मैंने
ठीक है। और मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट भी है, कुछ पेड वर्जन है। आपको अगर फ्री ऑफ कॉस्ट करना है तो उसको आराम से यूज करिए, एज पर द एनडीए सिलेबस उसको क्या किया गया है, रखा गया है। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू।